आप देख रहे हैं जन संसद न्यूज। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से हिंदुस्तान टाइम्स में 23 फरवरी को निकला एक खबर, उदित नारायण झा मशहूर सिंगर, जो देश और विदेश में चर्चित नाम, जिन्हें पद्म भूषण, श्री पद्म भूषण का सम्मान देने वाले महामहिम राष्ट्रपति, उनके घर पर भी लगा बड़ा आरोप। एक दूसरी महिला, जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, वो क्या कुछ सच्चाई है, हम जानना चाहेंगे। भोजपुरी समाज के दिग्गज अपने पहचान के मोहताज नहीं, पूरे देश और दुनिया में डंका बजाने वाले भोजपुरी समाज, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर प्रेरणा समिति के अध्यक्ष और भोजपुरी समाज के लिए पूरे जीवन अपना संघर्ष करने वाले और संयोजक राजकुमार बबलू बलिया की धरती से आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब नई दिल्ली से मुलाकात में हो पा रही है। मैं आपको रूबरू कराऊंगा क्या कुछ कहते हैं उदित नारायण झा को लेकर के स्वयं राजकुमार बबलू जी। सर, क्या कहना चाहेंगे राजकुमार जी, जिस प्रकार से उदित नारायण झा के ऊपर आरोप लग रहे हैं तमाम प्रकार के? जी, हम लोगों के भोजपुरी के प्रख्यात सिंगर और भोजपुरी की धरती जयप्रकाश जी के धरती से भोजपुरी समाज के गौरव प्राप्त विश्व प्रख्यात सिंगर, गायक, बड़े भाई पद्मश्री पद्म भूषण आदरणीय उदित नारायण जी, जननायक जेपी जी की धरती, बिहार की धरती से और भारत के प्रथम राष्ट्रपति जी के धरती से, राजेंद्र बाबू के धरती से वो आने वाले हमारे पद्मश्री पद्म भूषण उदित नारायण जी विश्व प्रख्यात, उनके बारे में हिंदुस्तान पेपर ने निकाला। हमसे कई लोगों ने कहा, ये महिला मोर्चा की, वो भोजपुरी समाज की अध्यक्ष भी हैं अनिता सिंह जी, सारे लोग इनके बारे में पूछने लगा। हमसे जानते हैं कि मैं आदरणीय उदित नारायण जी का बहुत खास हूँ, हमारे हर कार्यक्रम में दिल्ली में आए हैं और इतने हृदय के कोमल सम्राट। अब ये पारिवारिक मामला है, हमने उनसे बात किया इस विषय पर, हमसे काफ़ी देर तक बात हुई, एक राउंड बात हुई 20-20 मिनट तक। उन्होंने अपना पक्ष रखा कि हम लोग कहे कि भाई साहब ये क्या हो रहा है, ऐसा मामला है आपके बारे में, आपकी प्रथम श्रीमती जी के द्वारा, रंजना झा जी के द्वारा ऐसा मामला पेपर में बिना पूछे आपके बारे में क्या हिंदुस्तान पेपर वाले ने पूछा है? उन्होंने बताया नहीं, हमसे कोई बात नहीं रखा, किसी दुष्ट आत्मा की मिली भगत है जो उनको परेशान करने के नियत से ऐसा ब्लैकमेलिंग करने के नियत से कर रही है वो, क्योंकि मैडम जो उनकी श्रीमती जी है उनको ये कई करोड़ों रुपया उनको दिए हैं मानवाधिकार विभाग से, और वो क्या कहते हैं कि महिला आयोग के आदेश पे 15,000 रुपया तय हुआ था, वो 25,000 रुपया प्रति माह उनको खर्च भेजते हैं। करोड़ों रुपये के घर दिए, कई करोड़ों रुपया उनके खर्च के लिए दे दिए हैं, 25 करोड़ 30 करोड़ बता रहे थे, हमसे बात हुई थी। ऐसे महान आत्मा को बिहार के भोजपुरी के लाल के बारे में लांछन लगाना ये ठीक नहीं है। मामला न्यायालय में चल रहा है और पता न किस कारण से, किस दुष्ट आत्मा के मिली भगत से सम्मानित देश का पेपर है हिंदुस्तान, उसके संपादकीय में इनका 23 फरवरी को निकला। ये बहुत ही मतलब कि बिना पक्ष जाने उनका, और न्यायालय में जो मामला चल रहा है, बहुत बड़ी बात इन्होंने खुल के कहा। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि हिंदुस्तान पेपर पे इन्होंने ब्लेम लगाया, बिना दो पक्षों की जानकारी लिए, बिना उनका कोई प्रूफ लिए, बिना दोनों पक्ष की जानकारी के बगैर आप हिंदुस्तान जैसे पेपर भी छापता है। देखिए आखिर क्यों लोग लगा देते हैं ब्लेम ऐसे बड़े सीनियर पत्रकारों पे। लेकिन और भी कुछ जानूंगा सर, ओरिजिनल सच्चाई क्या है? ओरिजिनल सच्चाई कुछ नहीं है, इसमें कोई दुविधा नहीं है। वो ऑनरेबल कोर्ट में पिछली बार गए थे, सम्मानित तरीके से कोर्ट के आदेशों का पालन सुपौल में कर रहे हैं। जहां न्यायालय में चल रहा है वो जाके हाजिर होते हैं और अपना पक्ष रख रहे हैं और कोर्ट के आदेशों का वो अक्षरशः पालन करेंगे। और वो अपने श्रीमती जी को, उनकी फर्स्ट है, उनके साथ नहीं रह रही थी पहले से, 25-30 साल से दूरी बन गई है। जबकि कोर्ट में 7 साल तक अगर कोई भी व्यक्ति अगर एक दूसरे से पति पत्नी दूरी रहे तो तलाक माना जाता है, जैसा कि हमको बताया गया, सुनने में आया। हम कोई कानून के जानकार नहीं है, मगर ये इतनी दूरी बना के अब उनका ये पारिवारिक मामला है, तो वो पारिवारिक दृष्टि से हर तरह से उनको धन से लेके, घर से लेके, अभी भी 25,000 रुपया उनको हर महीना दे रहे हैं। वो उनको रहने खाने के लिए करोड़ों रुपया दे दीजिए, मकान दे दिए, उनको किसी ने बहकाया है। ये उनका व्यक्तिगत मामला है, हमको या किसी प्रेस वाले को उस व्यक्तिगत मामले में नहीं जाना चाहिए। कोई बड़ा कोई क्राइम उन्होंने नहीं किया है, ना वो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं। इतने बड़े, इतने
मतलब कि सम्मानित व्यक्ति, इतने मधुर व्यक्ति जो भोजपुरी के विश्व में और संगीत के बादशाह कहे जाने वाले, इतना बड़ा सम्मान पूर्वांचल की धरती के हो कि विश्व में भोजपुरी का मान सम्मान बढ़ाया, ऐसे अच्छे सच्चे व्यक्ति को बारे में कहना बिना जानकारी के लिए, कोई भी आप भी हों, आप भी इतने बड़े से सम्मानित संसद न्यूज के दीना जी, पूरे विश्व में आपका उन चैनल देखा जाता है और आप लोगों के गरीबों के दबे कुचले की आवाज़ उठा रहे हैं। 2 दिन से आप हमसे कह रहे हैं कि इस विषय पर क्या कहना है। हम नहीं चाह रहे थे, हम भी अस्वस्थ थे, मैडम लोग भी, तमाम महिला मोर्चा के लिए भी उनके बारे में खिलाफ आंदोलन करने वाले थे। हमने बताया सच्चाई, उनसे पूछा तो वो अपना कानून का पालन करेंगे और वो जैसा कोर्ट आदेश करेगा। 20-25 साल से दूरी है, किसी के बहकावे में, साजिश में, भाई पटीदार रिश्तेदार के बहकावे में उनसे ऐसा 2 नंबर के फ़ायदा उठाने के लिए लोग ऐसा साजिश रच रहे हैं। और हिंदुस्तान पेपर के माननीय मुख्य संपादक से भी कहूँगा, देश के लोगों से भी कहूँगा कि भ्रमित न हो, उनका बिना पक्ष या किसी के पक्ष जाने ऐसा लांछन नहीं लगाना चाहिए, उनका पक्ष सुनना चाहिए। जैसा कि उन्होंने मुझसे बताया, मैं उनकी बातें रख रहा हूँ और कोई इसमें इधर उधर की बात कहने लायक नहीं। वो सम्मानित व्यक्ति, सम्मानित रहेंगे, सम्मान हम लोग उनका सम्मानित रहेंगे, सम्मानित हैं जैसा कि उन्होंने बोला। लेकिन हमारे साथ एक महिला भी हैं, उदित नारायण झा, जो मशहूर सिंगर हैं और इतने बड़े सम्मानित, जिनको महामहिम ने सम्मान भी दिया है, उनकी बीवी ही उनके ऊपर आरोप लगा रही है। आप एक महिला है, क्या कहना चाहेंगे? मैं समाज की लेडी हूँ और मैं समाज में रहती हूँ और मैं चाहूँगी कि उदित नारायण जी एक सम्मानित व्यक्ति हैं और वो अपने परिवार में, उनको अपने परिवार को अच्छे से रखे और मार्केट में इसका गलत इफेक्ट ना पड़े लेडीज़ों के लिए, और लेडीज़ को सम्मान। बिहार का रहने वाला हूँ, पूर्वांचल की हाँ, धरती है, पूर्वांचल क्या की कहेंगे धरती उदित नारायण है। साहब? उदित नारायण जी से मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप बिहार, भोजपुर और मैथिली भाषा के बहुत बड़े गायक रहे हैं और हैं भी, लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि आपके लेकर ये जो भी अफवाह हो, सच्चाई हो, उसको उचित स्थल पर उसको न्यायोचित न्याय कीजिए, नहीं तो आपकी भी छवि खराब हो रही है, आपके साथ साथ बिहार की भी छवि खराब हो रही, भोजपुरी की भी हो रही, मैथिली की हो रही। आप मैथिली के तो जन्म मिट्टी में आपका जन्म हुआ है और वो मैथिली बिहार में, मिथिला बिहार में पड़ता है, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप उचित स्थान पर जाकर या उस महिला से मिलकर, आपकी पहली पत्नी है, उनसे क्या दिक्कत है, समस्या का समाधान आप अपने परिवार में कर लीजिए। हम लोगों को बिहारियों को बदनाम ना हो, बिहारियों को बदनाम, यानी पूर्वांचल की धरती के लोग बदनाम ना हो। देखिए कितनी बड़ी बात इनकी निकल के आई है। देखना तो ये होगा कि क्या उस हिंदुस्तान टाइम्स की 23 फरवरी की जो रिपोर्ट है उस पर कितना लोग संज्ञान ले पाते हैं। लेकिन बिहार और पूर्वांचल की जो धरती है, जो बिहारी समाज के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं ये तो दुख उनके पास है कि हमारा बिहार बदनाम न होने पाए। जिस प्रकार से राजकुमार बबलू ने अपना कड़ा संदेश दिया है अपने समाज को लेकर के, और जिस प्रकार से हमारी बहनें बोली, हमारे भाई बोल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये देखने की बात है कि पूर्वांचल की शक्ति और उसके संस्कार पर ये जो प्रहार हो रहा है वो कहीं ना कहीं यहाँ की जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है। तो देखते रहिएगा जन संसद न्यूज़। दिल्ली से दीनानाथ, कैमरा पर्सन जौहर पाल के साथ।